फिल्म शुरू होती है और हमें एक कातिल दिखाया जाता है जो कार से लाश निकालता है और उसे काटते हुए दफना देता है। अब आगे बढ़ते हुए हमें उसी स्थान पर एक लड़का जैक दिखाई देता है जो ज्ञात सड़क पर कारों से लिफ्ट मांग रहा था। जैक के चारों ओर एक साइन बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा था कि यहाँ खतरा है, किसी भी अनजान व्यक्ति को लिफ्ट ना। अब यह क्यों लिखा गया है यह बात तो किसी को भी पता नहीं थी, लेकिन इस वजह से कोई भी कार ड्राइवर जैक को लिफ्ट नहीं दे रहा था। जैक एक सुनसान सड़क पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, तभी उसने अपने सामने एक कार आती हुई दिखाई देती है जिसमें लड़का और लड़की लड़ रहे थे। वह अपनी कार एक तरफ रोक देते। जैक उसके पास जाता है। उसे लगा कि लड़का कार में बैठी लड़की को मार रहा है, तो वह उसे बाहर निकालता है और मारना शुरू कर देता है। इस वजह से लड़का लड़की को यह कहते हुए अपनी कार से बाहर ले जाता है कि जो लड़की मेरे साथ है वह एक मनोरोगी है। यह कहकर उसने लड़की को वहीं छोड़ दिया। फिर लड़की जैक को अपना नाम वेरोनिका बताती है। वह कहती है, मैं अक्सर इस जगह पर आती हूँ, मुझे घूमना बहुत पसंद है, यहाँ एक जगह बैठकर खेल खेलते हैं। जैक ने फिर कार रोकने की कोशिश की, लेकिन फिर भी कोई कार रुकने को तैयार नहीं हुई। वह वेरोनिका से कहता है कि अजीब लोग हैं, वह किसी की मदद करने को तैयार ही नहीं है। वेरोनिका का कहना है कि शायद उन्हें डर है कि यहाँ कुछ भी हो सकता है। मैंने सुना है कि यहाँ एक हत्यारा घूमता रहता है जो इसी तरह लोगों को मारता है। वेरोनिका कहती है कि मैं अकेली हूँ, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। जब मैंने लिफ्ट ली तब तक रात हो चुकी थी, लेकिन अभी तक किसी ने उन्हें लिफ्ट नहीं दी थी। यहाँ उन्होंने आग लगा दी और बातचीत करने लगे। वेरोनिका अपने बैग से शराब की बोतल निकालकर जैक को देती है और अब वह पूछती है कि आपका बैग कहाँ है, जिस पर उनका कहना है कि मैं यहाँ जरूरी काम से आया था, मेरा सामान ट्रेन के पास से चोरी हो गया है। अब मेरे पास सिर्फ एक पासपोर्ट है जिसके जरिए मैं यहाँ से वापस जा सकता हूँ। वह अपनी डायरी निकालती है और कुछ लिखती है। उसने वह पन्ना फाड़ दिया था और जैक को दे दिया था। जब वह उसके पीछे देखता है तो वहाँ वेरोनिका का निशान होता है, जिसे देखकर वह पूछता है कि यह क्या है। मैं सिर्फ अपना नाम लिखने का अभ्यास कर रही थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ऐसे ही बातें करते हुए वह सो गए और सुबह जैक ने देखा कि वेरोनिका उसके साथ नहीं थी। वह थोड़ा चिंतित था। वह आगे बढ़ता है और देखता है कि वेरोनिका पास ही एक छोटी नहर में नहा रही थी। वह जैक को भी अंदर आने के लिए कहती है और वह भी उसके साथ नहाने लगता है। उनके बीच अच्छी दोस्ती हो गई है और अब नहाने के बाद वो अपना सामान लेकर आगे बढ़ते हैं, लेकिन फिर भी कोई उन्हें लिफ्ट नहीं देता। थोड़ा आगे बढ़ने पर एक आदमी अपनी कार रोकता है और अपना नाम गिजार्ड बताता है और वह उन्हें लिफ्ट देने के लिए तैयार था। वेरोनिका उसको देखकर बहुत खुश नहीं हुई और उदास होकर उसकी कार में बैठ गई। गिजार्ड कहता है कि मेरा घर पास में ही है, सुबह होते मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, आज रात मेरे घर पर रुकना। मैं सुबह होते तुम लोगों को वहीं छोड़ दूंगा जहां तुम्हें जाना है। थोड़ा सफर करने के बाद गिजार्ड का घर आता है और वह देखते हैं कि उसका घर बहुत बड़ा है और उनका स्वागत गिजार्ड की पत्नी करती है। वह सबसे पहले जैक को उसका कमरा दिखाती है और उसे आराम करने के लिए कहती है। दूसरी ओर गिजार्ड जो उन्हें अपने साथ लाया था वह वेरोनिका को उसका कमरा दिखाता है, लेकिन फिर भी वह उससे ठीक से बात नहीं कर रही थी। जैक अपने कमरे में आता है और बिस्तर पर लेट जाता है क्योंकि लिफ्ट लेने के लिए वह चलते चलते थक गया था। वह थोड़ा आराम करते हैं और इस दौरान उन्हें नींद आ जाती है। जब वह जागा तो देखता है कि शाम हो गई है। उसे उसी कमरे में एक बक्सा पड़ा हुआ दिखाई देता है जिस पर गिजार्ड लिखा हुआ था और जब जैक ने उसे खोला तो उसमें गिजार्ड और उसकी पत्नी की तस्वीरें थी, जिनके पास यह घर था, और दो बच्चे की तस्वीरें थी जिनमें से एक लड़का और एक लड़की थी। जब जैक ने वो तस्वीरें देखी तो उन्हें एहसास हुआ कि गिजार्ड के भी दो बच्चे हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने घर में कोई भी बच्चा नहीं देखा है। खैर, रात को खाना खाने के बाद जैक अपने कमरे में चला गया। बाद में जब वह वेरोनिका से मिलने आया तो वह अपने कमरे की छत पर सिगरेट पी रही थी। जैक उसके पास बैठ गया और उससे बात करने लगा। वेरोनिका उसे अपने बारे में बताती है, कहती है कि मेरा एक भाई था, बचपन में हम छुपन छुपाई खेल रहे थे, तभी मेरा भाई ट्रक के नीचे आ गया जिससे उसकी मौत हो गई। मेरे भी माता पिता नहीं हैं और मैं अकेला हूँ। यह सुनकर जैक को वेरोनिका के लिए बुरा लगता है। थोड़ी देर बाद जैक नीचे आया और अब गिजार्ड के पास बैठ गया जो उसे अपने घर ले आया था। जैक का कहना है कि मुझे कल सुबह अपने घर जाना है, मेरे परिवार को मेरी चिंता होगी और मैंने वेरोनिका से इस बारे में बात की है, इसीलिए हम सुबह निकलेंगे। यहाँ वह गिजार्ड से उसके बच्चों के बारे में भी पूछता है।
जिस पर वह कहता है कि नहीं, मेरी कोई संतान नहीं है। यह सुनकर जैक को अजीब लगता है और वह सोचता है कि फिर उसने जो तस्वीरें देखी उनमें कौन थे। वह भी इन बातों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचता क्योंकि उसे कल सुबह अपने घर के लिए निकलना था और वह सो जाता है। जब सुबह होती है तो वह उठकर सबसे पहले वेरोनिका के कमरे में जाता है ताकि वह उसे ले जा सके। लेकिन जब वह वहां जाता है तो वह देखता है कि वेरोनिका अपने कमरे में नहीं है। अब गिजार्ड आता है जिसका घर था वह जैक को बताता है कि वेरोनिका अपने कमरे में से चली गई है। सुबह उसने इसीलिए तुम्हें नहीं बताया ताकि तुम परेशान ना हो जाओ। यह सुनकर जैक को गिजार्ड पर संदेह हुआ क्योंकि वह घबराया हुआ था, इसीलिए उसने उस पर विश्वास नहीं किया। वह कहता है, नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, वह मुझे ऐसे कैसे छोड़ सकती है, हमें साथ जाना। इसीलिए वह वेरोनिका को पूरे घर में ढूंढता है लेकिन वह उसे कहीं नहीं मिलती। अब गिजार्ड जैक को वेरोनिका का वह पत्र देता है जो उसने जैक के लिए लिखा था। यह सब देखकर उसे यकीन तो हो गया लेकिन वेरोनिका के चले जाने से उसे दुख भी हुआ, इसीलिए वह अब गिजार्ड के घर से चलने लगता है। लेकिन रास्ते में उसे इस पन्ने में कुछ अलग ही नजर आता है। वह अपनी डायरी निकालता है और वही पन्ना निकालता है जो वेरोनिका ने उसे एक रात पहले दिया था। यहाँ उसे पता चला कि दोनों लेख अलग अलग हैं, यानी गिजार्ड ने उसे जो पत्र दिया था वह वेरोनिका ने नहीं लिखा था। जैक को सब समझ आ गया था कि गिजार्ड उसके साथ कोई गेम खेल रहा है। वेरोनिका ने कभी भी उसका घर नहीं छोड़ा था, उसने जरूर उसके साथ कुछ गलत किया होगा। तभी कोई पीछे से आता है और जैक पर हमला कर देता है जिससे वह बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आया तो उसने खुद को एक ट्रक में पाया जिसमें मरे हुए जानवर रखे हुए थे। एक बुढ़े आदमी ने उसका अपहरण कर लिया था। अब वह जैक को एक कुर्सी पर बांध देता है और टेबल पर खाना रखकर जैक को अपने पास बिठा लेता है और फिर उसकी तस्वीरें लेने लगता है। जैक को कुछ समझ नहीं आया कि बुढ़ा ऐसा क्यों कर रहा। इसके बाद वह उसे दोबारा बांधता है, उसके मुंह पर टेप लगाता है और फिर से ट्रक में डालकर कहीं ले जाता है और फिर उसे बेहोशी का इंजेक्शन देना शुरू कर देता है। तभी वह देखता है कि उसकी रसोई में से धुआं निकल रहा है जहाँ कुछ जल रहा है। वह तेजी से अपने घर की ओर भागता है। इसका फायदा उठाकर जैक ने वहां पड़ी कील से अपने हाथ का टेप काट दिया और वहां से भाग गया। वह भागकर गिजार्ड के घर में वापस आ जाता है क्योंकि अभी भी उसे संदेह था कि वेरोनिका अभी भी गिजार्ड के ही घर में। वह चुपके से देखता है कि गिजार्ड और उसकी पत्नी अपनी कार में कहीं जा रहे हैं। जैसे ही वह चले जाते हैं वह अपने घर आता है और फिर से वेरोनिका की तलाश शुरू कर देता है। उसका संदेह सही साबित हुआ और उसने वेरोनिका को एक कमरे में से बंद पाया। उसने जल्दी से उसे खोला। तभी बाहर से कार की आवाज आई। गिजार्ड और उसकी पत्नी वापस आ गए थे। अब जैक वेरोनिका को ले जाता है और पिछले दरवाजे से बाहर भाग जाता है, लेकिन दुर्भाग्य से गिजार्ड की पत्नी उन्हें देख लेती है। वह तुरंत अपनी कार में बैठता है और उसका पीछा करता है। वेरोनिका जैक के साथ एक केबिन में आकर छिप गई। भागते समय वह गिर जाते हैं। जैक को भी काफी चोटें आती हैं। इसी बीच जैक को ध्यान आता है कि यह वही केबिन है, यहाँ बुढ़े आदमी ने उसका अपहरण कर लिया था और वह कुछ देर पहले यहाँ से भाग गया था। अब बूढ़ा आदमी भी वहां आ जाता है और पूछता है कि यहाँ कौन है। इसी बीच जैक और वेरोनिका ने उस पर बंदूक तान दी। बूढ़ा आदमी जैक से कहता है, तुम इतने मूर्ख हो के कुछ समझ नहीं पा रहे हो। जैक क्या नहीं समझ पा रहा था, थोड़ी देर में उसे पता चलने वाला था। वह बुढ़े आदमी को बंदूक दिखाता है और कहता है कि यहाँ से चले जाओ। जब वह पीछे जा रहा था तो उसका पैर फिसल गया और एक रॉड उसके शरीर में घुस गई जिससे वृद्धा की मौत हो गई। इधर जैक भी घायल होने के कारण बेहोश था। इधर वेरोनिका को एक विचार आता है। वह पहले जैक को प्लास्टिक शीट से ढकती है और फिर चाकू उठाती है और मृत बुढ़े व्यक्ति को फिर से मार देती है ताकि वह फिर से जीवित ना हो सके। अब तक गिजार्ड और उसकी पत्नी भी उसे ढूंढते हुए यहाँ आ चुके थे। यहीं से तो कहानी का बड़ा ट्विस्ट आता है। जब गिजार्ड को वेरोनिका का पिता कहा जाता है तो इसका मतलब है कि वेरोनिका गिजार्ड की बेटी थी। वह सभी अब तक जैक से झूठ बोल रहे थे। तो अब यहाँ सारे राज खुलते हैं और पता चलता है कि वेरोनिका बचपन से ही एक साइको किलर थी जिसे लोगों को मारकर शांति मिलती थी। सबसे पहले उसने अपने छोटे भाई को मार डाला। यह बात उसकी माँ और पापा को भी पता चल गई थी, लेकिन उन्होंने अभी तक इस बारे में पुलिस को कुछ नहीं बताया था क्योंकि उनके बेटे की मौत के बाद एक वेरोनिका ही उनकी इकलौती बेटी बची थी। जानी कि वेरोनिका ने जो कहानी अपने भाई को बताई थी फर्जी थी और वेरोनिका अब तक लोगों को मार रही थी और शुरुआत में हमने किसी को शव दफनाते देखा है। यह सब वेरोनिका ने किया था।
हमें शुरू से ही दिखाया गया था कि हर जगह खतरे के निशान थे, इसीलिए उस अनजान आदमी को नहीं उठाया जाना चाहिए था, क्योंकि काफ़ी समय से इस इलाके में कई लोग मारे गए थे और उन सभी को वेरोनिका ने ही मारा था। लेकिन इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। उसके माता पिता को छोड़कर वह सब कुछ जानते थे, इसीलिए उन्होंने वेरोनिका को घर पर बांधने की योजना बनाई। लेकिन वह इस लड़के के साथ भाग गई जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। लेकिन लड़के को पता चला कि वेरोनिका कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक मनोरोगी है, इसीलिए उसने उसे रास्ते में ही छोड़ दिया। उसी समय गिजार्ड, जो लगातार अपनी बेटी वेरोनिका की तलाश कर रहा था, उसकी मुलाकात जैक के साथ उसी सड़क पर हुई। उसने उनसे झूठ बोला और फिर घर ले आया। इसीलिए वेरोनिका को चिंता थी कि कहीं जैक को उसकी सच्चाई पता ना चल जाए, लेकिन उसके पिता भी चुप रहे। उसके बाद गिजार्ड ने वेरोनिका को घर में बांध दिया और फिर बुढ़े आदमी को पैसे देकर जैक का अपहरण करवा दिया। उसने उससे कहा कि वह उसे शहर से बाहर छोड़ दे ताकि वह बच सके और मेरी बेटी उसे नहीं मारेगी, क्योंकि इस वजह से वेरोनिका के बारे में किसी को भी सच्चाई नहीं पता चलेगी। इसका मतलब यह है कि बुढ़ा गिजार्ड और उसकी पत्नी अब तक जैक को बचाने की कोशिश कर रहे थे। तभी उस बुढ़े आदमी ने कहा कि बेटा तुम बहुत बेवकूफ हो। अब जैक को होश आ गया था। वह बंदूक लेकर गिजार्ड की कार के सामने आता है और उसे वेरोनिका को छोड़ने के लिए कहता है। वेरोनिका भी कार से उतरकर उसके पास आई। इससे पहले कि उसकी मां जैक को सारी सच्चाई बताती, वेरोनिका ने बंदूक से गोली चलाई और अपनी मां को होश में लाया और फिर अपने पिता गिजार्ड को टेप से बांध दिया। उसके बाद जैक और वेरोनिका गिजार्ड की कार लेकर भाग जाते हैं। जैक रास्ते में खुश हुआ कि भगवान का शुक्र है वह बच गया, लेकिन उस पागल को नहीं पता था कि अब उसे मौत का सामना करना पड़ेगा। वह इस बात से खुश थे कि आखिरकार वह अपने परिवार से मिल सकेंगे। जैक आंखें बंद करके चुपचाप बैठा रहा और इधर वेरोनिका का हाथ धीरे धीरे चाकू की ओर बढ़ रहा था। इसका मतलब है कि वह जैक को मारने वाली थी और इसके बाद वह वहां से भाग जाएगी और ऐसी जगह चली जाएगी जहां उसके माता पिता उसे ढूंढ नहीं पाएंगे। बेचारे जैक को नहीं पता था कि जिस लड़की को वह बचा रहा है आगे जाकर उसकी मौत का कारण बनेगी। इस फिल्म की कहानी इस अंधेरे अंत के साथ समाप्त होती है।